हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए ये वीडियो आपने देखकर थंबनेल ओपन किया है। आपको 5-6 सब्जेक्ट मिलेंगे और उसके साथ नोट्स भी मिलेंगे और किस तरह से तैयारी करनी है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने हमें सिलेबस बताया है कि आपको कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है और क्या-क्या आपको पढ़ना है। इस सिलेबस में मौजूद है, इसी के मुताबिक मैं डेली एक लेक्चर बनाता हूँ। अगर आपके पास सिलेबस मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डाउनलोड करें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास रजिस्टर है, जो भी 2027 की तैयारी कर रहा है वो कमेंट में अपना नाम लिखे। उस नाम को मैं इस रजिस्टर पर नोट करता जाऊंगा और 2027 में वो नाम वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि आप लोग तैयारी कर रहे थे और कहाँ पहुँचे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में हम सिलेबस के मुताबिक हम फ्यूचर सिंपल टेंस आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देर टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वैसे तो विल और शल दोनों हैं, लेकिन अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है शल उसमें यह यूज़ बिल्कुल नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए सीएसएस में आप विल का यूज़ करें, ठीक है। तो विल, आई, यू, वी, शी, इट, वी, दे सब के साथ विल लगाएं और शल लगाएं, तभी भी कोई मसला नहीं है, ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। तो फॉर्मेशन होती है एक सेंटेंस बनाने की कि हमको सेंटेंस किस तरह से बनाना है। तो फॉर्मेशन में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की बेसिक फॉर्म जो होती है, वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, 1 2 3 4, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म इंग फॉर्म होती है, ठीक है। तो बेस फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है, फिर आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा। तो बना के भी दिखाता हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने ये देख ली, ठीक है। आई विल ईट एन एप्पल, मैं सेब खाऊंगा फ्यूचर में। उर्दू में आएगा मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा, इस तरह से उर्दू में आएगा। आप समझ रहे ना कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। शी विल गो स्कूल, वो स्कूल जाएगी, इस तरह से। अब सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस के इस तरह से बनते हैं। ही विल प्ले फुटबॉल, ये फुटबॉल खेलेगी, खेलेगा। वी विल वॉच मूवी, हम मूवी देखेंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है जिसमें सवाल पूछा जाए, ठीक है। वो सेंटेंस किस तरह से बनते हैं उसकी स्ट्रक्चर देखो, और लास्ट में उसमें ज़रूर क्वेश्चन मार्क्स होता है। सबसे पहले इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद सब्जेक्टिव लगता है, सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस में ही सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होती है बस। एग्जाम्पल देखें, विल यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलोगे, हम सवाल कर रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं। विल शी वॉच द मूवी, वॉच अ मूवी, क्या वो मूवी देखेगी, इस तरह से हम बात करते हैं। शॉर्ट आंसर, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो सीखते जाएं। येस ही विल, हाँ मैं देखूंगा। नो आई वॉन्ट, नहीं मैं नहीं देखूंगा। वॉन्ट लिखें या विल नॉट लिखें, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नॉट का यूज़ होता है, मतलब कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं करूंगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर, फिर विल नॉट आएगा या वॉन्ट लिखें आप, फिर वर्ब की बेसिक फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई विल नॉट ईट एप्पल, मैं सेब नहीं खाऊंगा कल फ्यूचर में। शी विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। तो ये था इंग्लिश का पोर्शन। अभी चलते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सिलेबस के मुताबिक हम कहाँ पर पहुँचे थे, चलो देखते हैं। तो पाकिस्तान हिस्ट्री में, पाकिस्तान अफेयर में दिल्ली सल्तनत हम शुरू कर चुके हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो बादशाह बना था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1211 तक चला। 1211 में इसकी हुकूमत ख़त्म हो गई, इसकी वफ़ात हो गई। उसके बाद कौन बना, उसके बाद आता है सुल्तान अल्तमिश। अल्तमिश एक
पावरफुल रूलर था। और इसके बाद रज़िया सुल्ताना थी, पहली और लास्ट और एक हुक्मरान औरत। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज को। नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है, वो है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू टेक द टाइटल सुल्तान। असल में जो सुल्तान बना, जो रियल सुल्तान बना, जिसको माना गया कि ये सुल्तान है, ये असली बादशाह है, सुल्तान का नाम शुरू हुआ वो अल्तमिश से हुआ था। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। सुल्तान टाइटल असली रियली शमसुद्दीन अल्तमिश को मिला था। इसका पूरा नाम ये है अल्तमिश का। आगे चलते हैं, शॉर्ट नोट्स अगर आप याद करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, उस टाइम पर बहुत बड़ी मुसलमानों की सल्तनत होती थी, जैसे उमैया डायनास्टी होती थी और अब्बासिया डायनास्टीज होती थी। और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, माना था कि सुल्तान अल्तमिश एक रियल बादशाह है, जो कि एक रियल तरीके से हुकूमत को चला रहा है, हुकूमत को बना रहा है। ठीक है, ये आप याद रखना। तो स्टेबलाइज्ड द सल्तनत, जिसने मजबूत किया था, स्टेबलाइज मतलब कि मजबूत किया था सल्तनत को, बादशाहत को फैलाया था और रिफॉर्म्स किए थे, अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें ईजाद की थी अपनी हुकूमत, दौरे हुकूमत में सुल्तान अल्तमिश ने। ठीक है, ये आप याद रखिए। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच ईयर्स डिड अल्तमिश रूल दिल्ली सल्तनत। अब देखो, यहाँ पर यह एमसीक्यू बता रहा है कि सुल्तान अल्तमिश कब से शुरू हुआ था और कितने साल इसकी हुकूमत चली थी। 1211 से ये आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर ख़त्म हुआ था और 1236 तक इसकी हुकूमत चली थी। फिर आगे पढ़ेंगे अब। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आपको पता चल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, उसके बाद मजबूत स्टेट बनाई अल्तमिश ने। मजबूत स्टेट, असल जो रियल हुकूमत शुरू होती है ना, वो मुसलमानों की इंडिया में, वो अल्तमिश से शुरू होती है। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु इंट्रोड्यूस द सिल्वर टन का ब्राज़ील जिताल क्वीन इन द दिल्ली सल्तनत। देखो, पैसों का जो सिस्टम होता है, जो क्वीन बनाते हैं, जैसे कि आज हमारे मुल्क में सिक्के हैं, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का, वो जो सिक्के हैं वो सिल्वर टन का बनाया था इसने। ब्राज़ील एक मटेरियल है जिससे ये बनाया था, लोहे की तरह ये मटेरियल होते हैं, सिल्वर की तरह मटेरियल होते हैं, उनसे ये जिताल, ये क्वीन बनाई थी, सिक्के बनाए थे, पैसे का सिस्टम। ठीक है, तो शमसुद्दीन अल्तमिश ने ये काम किया था दिल्ली सल्तनत में। ये काम किसने किया था, एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है एमटी स्क्रीन टेस्ट में। आगे चलते हैं, करेंसी को ईजाद करने वाला सुल्तान यही था। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच रूलर गोट फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन एज अ सुल्तान बाय अब्बासियाड कैलिफेट। देखो, अब्बासियाद एक मुसलमानों की बहुत बड़ी सल्तनत, बादशाह हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि ये एक मुसलमान और सच्चा माना जाता है, रिकॉग्नाइज इसको जाना जाता है कि ये सुल्तान है, सच में सुल्तान है। ठीक है, ये अब्बासियाद हुकूमत मुसलमानों की, इनको टाइटल दिया था। आगे चलते हैं, इसको पॉलिटिकल लेजिस्लेटिमेसी मिल गई थी। जिसको लेजिस्लेटिमेसी मिलती है वो असली बादशाह कहलाता है हिस्ट्री में। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज स्ट्रेंथेंड बाय अल्तमिश। अब देखो, अल्तमिश ने कौन सा एक था सिस्टम बनाया था अपनी हुकूमत में, वो सिस्टम था इक्ता सिस्टम। अब ये इक्ता सिस्टम क्या है, ये इक्ता सिस्टम ये था कि एग्रीकल्चर जो भी उस टाइम पर होती थी, हुकूमत को, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए, जो कि क्या किया जाता है, अपनी हुकूमत को, अपने मुल्क को चलाने के लिए बादशाह मैनेज करता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाता है। तो ये इक्ता सिस्टम बनाया था, मैनेज लैंड रेवेन्यू, जो भी एग्रीकल्चर का काम उसके दौर में चलता था, जो भी होता था, उसे ये रेवेन्यू कलेक्ट करते। एक आदमी रखा हुआ था, उनसे ये टैक्स लेते, फिर अपनी हुकूमत को, अपनी फ़ौज को चलाते, सारे सिस्टम को सही तरीके से उससे चलाते। ठीक है, मिलिट्री को उसकी सैलरी देते, अपनी सल्तनत को चलाते, अपने ग़ुलामों को, अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए वो वहाँ से पैसे कलेक्ट करते, टैक्स लेते। अब देखो, ये बादशाहों का काम होता था, ये टैक्स लेकर अपनी सल्तनत के अंदर सबको प्रोटेक्ट करते थे, जो कि उनके एरिया में रहते थे, उनसे टैक्स लेकर
गैर मुसलमान भी अगर उनके मुल्क में एरिया में रहते थे तो उनकी भी वो प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन उनसे टैक्स लेते थे। ठीक है, अब देखो ये एकता सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। ये इसने बनाया था अल्तमिश ने। 6 नंबर पर एमसीक्यू बताता है, हु सक्सीडेड अल्तमिश आफ्टर हिज डेथ। अब देखो अल्तमिश की डेथ होती है, इसके बाद बादशाह कौन बना था? इसके बाद इसका बेटा था बरहम शाह, ये थोड़े वक्त के लिए आया। आराम शाह भी इसका बेटा था, ये भी थोड़े वक्त के लिए आया। ये जो बादशाह थे ये काबिल नहीं थे, ये अयाशों में डूबे रहते थे। इनके पास कोई स्किल नहीं थी जिससे ये हुकूमत को सही तरीके से चला सके। इसकी बेटी थी अल्तमिश की रज़िया सुल्ताना, वो बहुत ही टैलेंटेड थी, घोड़े पर चढ़ के फाइट करती थी, तलवार तीर कमान ये बचपन से ही सब कुछ सिखाया था, और रेस करती थी घोड़े पर चढ़ के, ये मर्दों से बॉयज से जीते जाती थी। इतनी काबिल और टैलेंटेड थी, इसके लिए ही इसको हुकूमत मिली थी। और अल्तमिश ने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, जिसको हम बोल सकते हैं कि चहलगानी का ग्रुप बनाया था, जो कि पूरी हुकूमत को, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते, बादशाह को संभालते और अल्तमिश को सारे मतलब कि हुकूमत के कायदे कानून समझाते। और ये खुद इसने बनाए थे सलाह और मशवरे के लिए। यही बाद में 40 लोग रज़िया सुल्ताना की हुकूमत को गिराने के पीछे पड़े थे। बढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे। तो आज के लिए 5 एमसीक्यूज बहुत है, क्योंकि डिटेल में ज़्यादा 5 एमसीक्यूज पढ़ोगे। 90 डेज का प्रोग्राम है, 40 डेज चला जाए फिर भी हम पढ़ते रहेंगे। डोंट वरी, आगे चलते हैं। तो सिलेबस के मुताबिक हम इस्लामिक स्टडी में कहाँ पर पहुंचे थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को डिस्कस कर दिया, उसके बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम आए थे, उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए थे, उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए थे। आज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद के एमसीक्यूज देखेंगे कि कौन आया था, कौन सा पैगम्बर आया था। ठीक है, नंबर फर्स्ट पर एमसीक्यू आता है, विच प्रॉफिट आफ्टर सेंट नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौन सा पैगंबर आया था? हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ठीक है, हूद अलैहिस्सलाम। सेकंड नंबर पर एमसीक्यू आता है, हूद अलैहिस्सलाम सेंट विच कौम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम किस कौम की तरफ भेजी गई थी? अहद। अहद इसकी कौम का नाम था, जिसके पास ये पैगाम लेके आए थे कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। हर नबी की कौम होती थी और वो आपको पता होनी चाहिए कौन से प्रॉफिट्स की कौन सी कौम थी। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, द पीपल ऑफ अहद वर प्राउड ऑफ देयर। देखो जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, ये किस पर तकब्बुर और गुरूर करती थी? ये फिजिकल स्ट्रेंथ, इनकी बहुत बड़ी बॉडी थी, ये बहुत बड़े ताकतवर थे, बड़े बड़े पहाड़ पत्थर हाथों से उठा लेते थे। इसके लिए ये अपने आप को खुदा समझते थे, किसी खुदा को नहीं मानते थे। इसके लिए तो पावर, अपने आप को पावरफुल समझते थे। इसके लिए अल्लाह ताला का इनके ऊपर अज़ाब आया था। अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, अल्लाह एक है। हर पैगंबर का यही, जो 25 पैगंबर है कुरान पाक में, हम उनकी बात करेंगे क्योंकि टेस्ट में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल मजबूती और इनके पास पावर, अब पहाड़ों पर जाके घर बना देते। तो इसके लिए ये तकब्बुर और गुरूर में आ गए, और जो अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह ताला ने इसके ऊपर अज़ाब डला दिया और ये सब गर्क और तबाह हो गए। फोर्थ नंबर पर हमसे होता है, वेयर डिड पीपल ऑफ द लिव। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम किस एरिया में दुनिया में रहती थी? ये एमसीक्यूज ये बता रहा है। अल अहकाफ एरिया, प्रेजेंट डे यमन। यमन के एरिया में ये कौम रहती थी अहद की, जिसके पास हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए थे। ठीक है, 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द मेजर सिन ऑफ द पीपल ऑफ औद। सबसे बड़ा मेजर सिन, सबसे बड़ा गुनाह क्या किया औद अलैहिस्सलाम की कौम ने, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का अज़ाब आया, ये तबाह बर्बाद गर्क तबाह हो गए, ख़त्म हो गए। एरोगेंस किया इसने, मतलब एरोगेंस का मतलब है तकब्बुर किया, शिर्क किया और बुतों की पूजा इन्होंने शुरू कर दी थी। अल्लाह के अलावा ये बुतों, पेड़ पौधा, सूरज की, इन चीज़ों की, जो भी अपने आप से ताकतवर चीज़ें देख लेते थे उस दौर में, वो उनकी पूजा करना शुरू कर देते थे। अल्लाह के बारे में उनको पता नहीं था। तो कल हूद अलैहिस्सलाम के और भी एमसीक्यूज़ हैं, पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। जनवरी फरवरी में क्या एक्सटर्नल अफेयर सिलेबस के मुताबिक डोमेस्टिक अफेयर के बारे में मैंने बताया था। अब
आज हम एक्सटर्नल अफेयर देखते हैं, मतलब कि पाकिस्तान के दूसरे कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, कैसे रहे थे। ये फॉरेन पॉलिसी इसी को ही कहा जाता है, दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन कैसा है। ठीक है, अब देखो नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है। इन फरवरी 2026 अफगानिस्तान रिलीज 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स आफ्टर मेडिएशन विच कंट्री। अब देखो अफगानिस्तान ने 3 पाकिस्तानी फौजियों को छोड़ा जो वहाँ पर कैद थे, किसी भी तरीके से उनको पकड़ा था। तो वो सऊदी अरबिया ने मेडिटेशन की, मतलब कि सुलह कराई इन दोनों की, और इसकी वजह से ये रिलीज़ हुए इस तरह से। ठीक है, नंबर 2 पर एमसीक्यू आता है द रिलीज ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स वाज कॉल्ड गुडविल गेस्चर बिफोर द इस्लामिक मंथ। अब रमज़ान का महीना शुरू हो गया, इसके लिए रमज़ान के महीने के लिए ये तीनों सोल्जर्स पाकिस्तानियों को छोड़ा गया गुडविल के लिए कि अब ये रमज़ान का, अमन का और भलारा मंथ है, तो इसके लिए इनको रिलीज़ किया जाए, मोहब्बत बढ़ाई जाए, अमन कायम किया जाए। 10 नंबर पर एमसीक्यू आता है इन अर्ली 2026 द ICC 20 वर्ल्ड कप डिस्प्यूट वाज अबाउट इंडिया रिफ्यूजिंग टू ट्रेवल विच कंट्री। पाकिस्तान ने ICC 2020 वर्ल्ड कप के बारे में बात, जो अभी होगा, तो इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। ठीक है, बांग्लादेश भी नहीं, श्रीलंका भी नहीं, यूके, हर कंट्री में जाएंगे, पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th नंबर पर एमसीक्यू आता है विच डेट वाज प्रपोज्ड फॉर द पाकिस्तान विद इंडिया 2020 मैच इन फरवरी 2026 ड्यूरिंग द हाइब्रिड मॉडल डिबेट। देखो ये बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, और ये कब हुई थी, ये तजवीज़ कब पेश की गई थी मैच के बारे में। 15 फरवरी 2026 को डेट याद रखनी है, डेट पूछी गई है। ठीक है, इस तरह। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है इन फरवरी 2026 पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस सपोर्टेड विच कंट्रीज पोजीशन ऑन द न्यूट्रल वेन्यू सिक्योरिटी। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मतलब कि अब ताल्लुकात बेहतर किए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी मतलब कि न्यूट्रल होकर बात की है, मतलब कि ना गलत ना सही, बस ठीक है, तुम अपनी जगह पर, ये इनका सही है, कायदा कानून, हमारा अपने हिसाब से कायदे कानून ठीक है, न्यूट्रल होकर बात। अब देखो नेक्स्ट, तो यही थे एमसीक्यू, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट और CSS 2027 के लिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और इन्वेस्ट करें इस चैनल पर, हो सके तो। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।